अस्सलाम वालेकुम। अब हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम 5.11। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ टाइटली बाउंड सोलेनोइड। हमारे पास एक सोलेनोइड है, ठीक है, वो टाइटली बाउंड है किस चीज़ के ऊपर? एक, ठीक है, अराउंड ए सिलेंड्रिकल ट्यूब, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब के ऊपर टाइटली बाउंड है, ठीक है, कंसिस्टिंग एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, उसकी एन टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ ऑफ रेडियस ए, उसका रेडियस ए है, एंड कैरिंग करंट आई, और करंट क्या है उसका आई है, ठीक है, वो उसमें से और फिगर हमें ये दी गई है। एक्सप्रेस योर आंसर इन टर्म्स ऑफ थीटा वन एंड थीटा टू, इट्स इजीएस्ट वे, ठीक है। अभी हमने इसको थीटा वन और थीटा टू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है आंसर को। कंसीडर्ड द टर्न्स टू बी एसेंशली सर्कुलर, ठीक है, हमने क्या है इन जो टर्न्स हैं इनको सर्कुलर, ठीक है, हमने इनको सर्कुलर लेना है। एंड यूज द रिजल्ट ऑफ एग्जांपल 5.6। व्हाट इज द फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ एन इनफिनाइट सॉलिनॉइड इनफिनाइट इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक है, हमने फील्ड फाइंड करनी है बोथ डायरेक्शंस में, ठीक है, जब हमारे पास इनफिनाइट हो, ठीक है, बोथ डायरेक्शंस में, इस तरफ भी इनफिनाइट हो और इस तरफ भी इनफिनाइट हो। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे हैं। ये मैंने अगेन इसकी पिक बनाई है। तो इसकी क्या है, एन टर्न इस ट्यूब के ऊपर लिपटी हुई हैं, और हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं डीजी, ठीक है, इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो एज करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस, as solenoid is tightly wound, so consider the ring is circular, so magnetic field due to each circular ring is Bz is equal to mu naught I r square over 2 into z square plus r square की पावर 3/2। ये हमने एग्जाम्पल से रिजल्ट लिया है, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल 5.6 का उसने हवाला भी दिया है यहाँ पे। तो एग्जाम्पल ये है 5.6, ठीक है, इसमें से हमने क्या है रिजल्ट निकाला है म्यू नॉट आई ओवर 2 इंटू आर स्केयर ओवर आर स्केयर प्लस जी स्केयर की पावर 3/2। अब यहाँ से जो देखने वाली चीज़ है, यहाँ से आर हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर रिंग थी, उसका रेडियस था, ठीक है, वो चीज़ हमने उसको आर ले लेना है। और क्या है, जिस तरफ ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास ये अपवर्ड डायरेक्शन, इसको हम जी कह देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, जी होगा। अब इस केस में हमारे पास ये देखें, जी हमारे पास क्या होगा, ये वाली डायरेक्शन जी की है, और ये जो आर था, आर इज इक्वल टू ए है इन दिस केस। अब इसमें से बहने वाला करंट क्या है, ये ड्यू टू वन रिंग है, ठीक है, एक सर्कुलर रिंग की वजह से। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी है, एन सर्कुलर रिंग्स हैं, तो हम इसको क्या है, होल सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए वो उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ इसमें से करंट फाइंड कर लेते हैं। करंट आई इज इक्वल टू, इसमें कितनी टर्न्स हैं, एन टर्न्स हैं, और एक टर्न में से गुजरने वाला करंट क्या है, आई डी जी, ठीक है, तो ये आई इज इक्वल टू एन आई डी जी आ जाएगा, ठीक है। और आर इज इक्वल टू ए, ये मैंने अभी आपको बताया कि ये कैसे आया है। तो अब इस फार्मूला में हम क्या है, ये वैल्यू बी जी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। बी जी इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पे पुट की है म्यू नॉट एन आई ए स्केयर ओवर 2 इंटू जी स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर 3/2 डी जी इंटू एक्स कैप, ठीक है। अब हमने क्या है, इसका करंट का स्मॉल क्या है, एक स्मॉल लिया है, स्मॉल एलिमेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी इसकी वजह से क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट होगा। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो होल सोलिनॉइड की वजह से आ जाएगा। तो अब हम इसको मैग्नेट फील्ड को दोनों साइड पे क्या है, इंटीग्रेट करते हैं। म्यू नॉट एन आई ओवर 2, ये हमारे पास इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और ए स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस जी स्केयर की पावर 3/2 पे क्या है, इंटीग्रेशन आ जाएगी। अब हम लेट करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू कॉट ऑफ, लेट जी इज इक्वल टू ए कॉट ऑफ थीटा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जी स्केयर जब हम करेंगे तो ए स्केयर कॉट स्केयर थीटा आ जाएगा। तो ये एक वेल नोन आइडेंटिटी, ए स्केयर जब इससे बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा, एक
वेल नोन आइडेंटिटी भी बन जाएगी, और जिससे हमारे पास क्या है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब हमने z इज इक्वल टू a कॉट ऑफ थीटा लेट कर लिया है, तो यहाँ से dz इज इक्वल टू माइनस a कोसिकेंट स्केयर थीटा d ऑफ थीटा इसके इक्वल आ जाएगा। अब हम ये वाली वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है, इस इंटीग्रेशन में। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटू, अब ए स्केयर पहले से खड़ा है, डी जी की जगह हमने क्या पुट किया, माइनस ए कोसिकेंट स्केयर थीटा डी ऑफ थीटा, एंड बटे में क्या है ए स्केयर प्लस जी की जगह ए कॉट ऑफ थीटा पुट किया, तो वो बन गया ए स्केयर कॉट स्केयर थीटा। तो ये एज इट इज़ आ जाएगा म्यू नॉट एन आई, यहाँ से जो माइनस साइन है उसको मैंने बाहर निकाल लिया है। अब ये ए और ये ए क्यूब बन जाएगा, ठीक है। इसमें से ए स्केयर कॉमन लेंगे, ए स्केयर कॉमन लिया है तो इस होल की पावर कितनी थी 3/2, तो ए स्केयर की पावर क्या है 3/2 आ जाएगी। ए स्केयर की पावर 3/2 होगी तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ए क्यूब बच जाएगा, और एक ऊपर भी ए क्यूब खड़ा है तो ये आपस में क्या है कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा कोसिकेंट स्केयर थीटा ओवर 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा की पावर 3/2। ये कॉट स्केयर है, ठीक है, कॉज नहीं है, कॉट स्केयर थीटा है। तो ये आ जाएगा मीन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2 कोसिकेंट स्केयर थीटा ओवर 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा। हियर वी नो 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस ने कोसिकेंट स्केयर थीटा के इक्वल है, ठीक है, माइनस कोसिकेंट स्केयर थीटा, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइनस के साथ माइनस को कैंसिल कर दिया है, तो ये स्केयर है, स्केयर के साथ स्केयर कैंसिल, तो ये क्यूब आ जाएगा, तो ये बात जाएगा 1 ओवर कोसिकेंट, ठीक है, माइनस ये जो यहाँ पे था ये 1 प्लस कोट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा होता है, उसके साथ माइनस नहीं आता, ठीक है। तो ये माइनस एज इट इज़ खड़ा रहेगा जैसे है, माइनस म्यू नॉट एन आई ओवर 2 इंटू 1 ओवर कोसिकेंट। अब कोसिकेंट हमारे पास क्या है, साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है, साइन ऑफ थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है माइनस कॉज ऑफ थीटा। अब ये माइनस और माइनस आपस में क्या है कैंसिल हो जाएंगे, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉज ऑफ थीटा 2 माइनस कॉज ऑफ थीटा 1, ये हमारे पास बच जाएगा। अब हमने थीटा 2 और थीटा 1 फाइंड करने हैं, ठीक है। अब हमने ये थीटा 2 और थीटा 1 फाइंड करने हैं। अब इस फिगर से हम देख लेते हैं, थीटा 1 हमारे पास क्या था, ये एक मिड पॉइंट है, सेंटर से क्या है ट्यूब के अपर पार्ट तक ये है थीटा 1, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास सोलिनॉइड इन्फिनाइट हो जाएगी तो ये वाली जो लाइन है ये इधर एक्सटेंड होती होती इधर बहुत बहुत इन्फिनिटी तक चली जाएगी, ठीक है। जब ये इन्फिनिटी तक चली जाएगी तो इस लाइन से इस तक जो थीटा 1 है वो पाई एंगल बन जाएगा, और जो थीटा 2 है वो है इस मिड पॉइंट का इस लाइन के साथ नीचे एंगल, ठीक है। लेकिन इन दिस केस थीटा 2 अप्रोचेस टू 0 है तो हम इसको क्या है 0 ले लेंगे, तो यहाँ पे थीटा 1 इज इक्वल टू पाई एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 0, तो ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो कॉज ऑफ 0 प्लस माइनस कॉज ऑफ पाई -1 आता है तो 1 + 1 2 आ जाएगा, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आ जाएगा। तो ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इन्फिनिटी पॉइंट। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अल्लाह हाफिज़।